हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम देखने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2020 के 29वें का और का भी है सर ये अथवा का क्वेश्चन है सर। आप HCl से Cl2 तथा Cl2 से HCl कैसे प्राप्त करेंगे? आपको केवल क्या देनी है? रिएक्शन। फिर भी समझाने के लिए मैंने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है सर कि कैसे आप HCl से Cl2 और Cl2 से HCl बनाएंगे। देखिए सर, Cl2 बनाने के वैसे तो बहुत सारे मेथड आपको याद होने चाहिए, लेकिन बहुत सारे मेथड जैसे सर देखिए, मैंगनीज डाई ऑक्साइड के साथ आप HCl का रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं सर? Cl2। साथ में ये अगर देखिए सर, Cl का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Mn का क्या होगा? रिडक्शन होगा, और सिंपल सी बात है सर, क्या बनाएगा? MnCl2, और साथ में क्या निकलेगा? H2। ऐसे ही सर आप KMnO4 के साथ कर सकते हैं सर HCl का रिएक्शन। ऐसे ही सर आप K2Cr2O7 के साथ कर सकते हैं सर HCl का रिएक्शन। हर कंडीशन में आपको क्या मिलने वाला है? CO2। तो मेथड बहुत थे सर, सिर्फ ये क्यों? ये इसलिए सर क्योंकि ये कौन सी विधि है? डीकन विधि। और डीकन विधि इंपॉर्टेंट है सर आपके 12th बोर्ड के लिए, तो ये तो आपको याद करनी ही करनी है, तो करनी ही करनी है सर। तो बहुत सारा अभी याद करने की जरूरत नहीं है। आप अभी पेपर दे रहे हैं सर, 12th का बोर्ड दे रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइए। कम से कम आपको इम्पोर्टेंट आना चाहिए। हाँ, अगर आप अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो आपको याद तो होगा ही। तो डीकन विधि में क्या करते हैं सर हम? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ रिएक्शन कराई जाती है सर। 723 केल्विन का आपको टेम्परेचर लेना है, ठीक है। HCl की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में 723 केल्विन पर कराई जाती है सर। कौन सी गैस निकलती है? Cl2, और साथ में क्या निकलेगा सर? आपका H2। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन है सर, आपको सीधे सीधे याद रखनी है। लिखा हुआ लिखा हुआ भी होगा सर, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को 450 डिग्री सेल्सियस पर क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत करके क्या बनाई जाती है? क्लोरीन। तो ये आपको याद रखना है सर। अगर आपको Cl2 से HCl बनाना है सर, तो बहुत ही इजी रिएक्शन है, कई बार आप कर चुके हैं। होता क्या है सर, हाइड्रोजन के साथ जब आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं, तो ये बहुत विस्फोटक रिएक्शन होती है सर। बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन एक विस्फोट के साथ ये रिएक्शन होती है सर। और क्या बनता है? आपका HCl बनता है। तो ये सिंपल सिंपल सी रिएक्शन थी सर, बहुत ज्यादा बात करने के लिए नहीं। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है सर हमारा कि हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं? देखिए सर, पहली बात आप समझते होंगे रंग क्यों दिखता है। रंग दिखने के क्या कारण है सर? समझिए, रंग तभी दिखता है सर, या तो वो स्वयं कोई प्रकाश स्रोत हो, है ना। अगर वो प्रकाश स्रोत है सर, तो ये प्रकाश का उत्सर्जन करेगा। तो सीधे सीधे रिएक्शन किससे, कलर किसकी वजह से दिखेगा सर? प्रकाश के उत्सर्जन की वजह से। एट्थ से आप पढ़ते आ रहे हैं सर कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट डालते हैं, तो ये या तो प्रकाश प्रकाश का क्या करता है सर? ये अवशोषण करता है। और अवशोषण के बाद कुछ प्रकाश का सर ये क्या करता है? परावर्तन करता है। कुछ लैम्डा ऐसा होगा प्रकाश का जिसको ये क्या करता है? परावर्तन करता है ना। अब ये परावर्तन जिस प्रकाश का करेगा सर, जिस प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है, उसी प्रकाश के सापेक्ष हमें क्या दिखता है? कलर। ध्यान रखना, सापेक्ष हमें क्या दिखता है? कलर। वही कलर नहीं दिखता है सर, जिसका वो उत्सर्जन करेगा, परावर्तन करेगा, उसके सापेक्ष हमें क्या दिखता है? कलर दिखता है। या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपने पढ़ा होगा सर, तो ये यहाँ बात तो करेंगे नहीं, पर फिर भी आप आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा सर। वहाँ N1 से N2 में इलेक्ट्रॉन, लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते थे? हायर एनर्जी में, है ना। तो जब ये प्रकाश को अवशोषित करता है सर, तो ऊपर जाता है। अब ऊपर जाने के दौरान और नीचे आते समय ये प्रकाश का क्या करेगा सर? उत्सर्जन करेगा। और इसी उत्सर्जन के सापेक्ष हमें क्या दिखता है सर? कलर। समझते हैं सर। मान लेते हैं हमारे पास है फ्लोरीन। फ्लोरीन में कक्षाएं होंगी सर दो। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन होंगे सर। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लगेंगे। अब ये हेलोजन क्या करते हैं सर? पहली बात तो दृश्य प्रकाश, विजिबल विजिबल रीजन की लाइट लेते हैं सर। ऐसी लाइट जो दिखती है, जो हमें दिखती है सर, जिसके हमें कलर दिखते हैं, तो दृश्य प्रकाश की लाइट लेता है सर। तो इसलिए भी ये क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। पूरा प्रोसेस क्या है सर? ये विजिबल लाइट लेते हैं। अब लाइट लेंगे सर, तो मतलब क्या करेंगे? अवशोषण। जैसे ही लाइट इस पे पड़ेगी, लाइट का क्या करेंगे? अवशोषण। अवशोषण अगर करते हैं सर, तो इन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या हो जाती है सर? इंक्रीज। इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज। मतलब ये क्या हो जाते हैं सर? उत्तेजित, एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सर? ये उत्तेजित। उत्तेजित होने के बाद सर ये लोअर ऑर्बिटल से, लोअर कक्षा से कहाँ जाते हैं? निम्न कक्षा से कहाँ जाते हैं सर? ये
उच्च कक्षा में। कहाँ जाते हैं सर? उच्च कक्षा में। अब उच्च कक्षा में जाने के दौरान और जैसे ही ये ऊपर जाएंगे सर, तो कुछ देर बाद इनकी एनर्जी खत्म होगी, वापस कहाँ आना पड़ेगा? नीचे। तो इस संक्रमण के दौरान सर ये एनर्जी का क्या करते हैं? उत्सर्जन। क्या करते हैं सर? उत्सर्जन। और इस उत्सर्जन में जिस लैम्डा का प्रकाश निकलेगा सर, जिस लैम्डा के प्रकाश का ये उत्सर्जन करेंगे, उसी के सापेक्ष आपको क्या दिखेगा सर? कलर। उसी के सापेक्ष आपको क्या दिखता है? कलर। ये बात याद रखिए सर, उत्सर्जन के दौरान जिस लैम्डा का प्रकाश का ये उत्सर्जन करेंगे, उसी के सापेक्ष आपको क्या दिखेगा? कलर। जैसे सर हम ऐसे समझ लेते हैं, अगर सर हम देखें फ्लोरीन को, हम देखें क्लोरीन को, हम देखें ब्रोमीन को, और हम देखें सर किसको? आयोडीन। तो फ्लोरीन क्या करता है सर मेरा? फ्लोरीन बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करता है। कौन सा करता है सर? वायलेट कलर के प्रकाश को अवशोषित करता है, लेकिन कलर कौन सा दिखाता है सर हमें? येलो। बात समझ में आई सर? बात समझ में आई सर? ऐसे ही जो मेरा क्लोरीन है सर, वो कैसा दिखाता है? ग्रीनिश येलो कलर दिखाता है। ब्रोमीन मेरा कैसा दिखाता है सर? रेडिश ब्राउन कलर दिखाता है। और आयोडीन मेरा कौन सा कलर दिखाता है सर? वायलेट। तो यहाँ पे ऐसा लिखने का रीजन क्या था सर? जरा समझिए। फ्लोरीन कलर कौन से कलर का उत्सर्जन कर रहा है सर? ये कर रहा है बैंगनी कलर का उत्सर्जन, लेकिन आपको दिख कौन सा रहा है सर? येलो। तो जिस कलर का उत्सर्जन करेगा, उसके सापेक्ष कलर दिखेगा, वही कलर नहीं दिखेगा सर। तो ये आप समझ गए होंगे। बस इतनी सी बात। अभी देखते हैं सर अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है सर हमारा, जल के साथ Cl2 की अभिक्रिया लिखिए। देखिए सर, जब क्लोरीन की रिएक्शन आप H2O के साथ करते हैं, तो ये देता है सर 2 मोल HCl के। देखो ये दोनों H2 और दोनों Cl निकल गए, और साथ में बच जाता है सर एक ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को बोलते हैं सर हम नवजात ऑक्सीजन। और ये नवजात ऑक्सीजन का केस सर आपने पहले भी पढ़ा होगा, कहाँ? ओजोन के तापीय विघटन पे, या ओजोन के विघटन पे। ये नवजात ऑक्सीजन का रिएक्शन आपको पता लग गई सर। क्लोरीन की H2O के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनते हैं? 2 HCl के मोल बनते हैं, और एक क्या बनता है सर? नवजात ऑक्सीजन। थोड़ा सा पढ़ लीजिए सर। क्लोरीन जल के साथ अभिक्रिया करके नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। यह नवजात ऑक्सीजन रंगीन अवयवों से क्रिया करके उन्हें ऑक्सीकृत कर रंगहीन बना देती है। होता क्या है सर? पहले देखिए सर, स्टेप वाइज रिएक्शन देख लीजिए। सबसे पहले क्लोरीन H2O के साथ रिएक्शन करके HCl तो बनाएगा सर, पर साथ में क्या बनाता है? हाइपोक्लोरस एसिड। क्लियर बात है सर? क्या बनाएगा? हाइपोक्लोरस एसिड। और ये हाइपोक्लोरस एसिड सर अस्थाई होता है, तो टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है? HCl में, और क्या देता है? नवजात ऑक्सीजन। एक स्टेप में रिएक्शन ऐसे लिखेंगे सर, और 2 स्टेप में रिएक्शन आपको ऐसे लिखनी है। अब ये जो नवजात ऑक्सीजन होता है सर, ये जिस भी अवयव के साथ जाता है, उसको क्या कर देता है सर? ये रंगहीन, उसका कलर उड़ा देता है, रंगहीन कर देता है सर। इसलिए इस क्लोरीन को जल के साथ मिश्रण को सर हम क्या, क्लोरीन के जल के साथ मिश्रण को क्या बोलते हैं? विरंजक। और विरंजक कैसा है सर? देखिए, जैसे ही ये ऑक्सीजन इसको रंगहीन करेगा, तो ये जो प्रभाव होगा सर, ये स्थायी होगा। ये दोबारा इसमें कलर नहीं चढ़ाया जा सकता आसानी से, बिना केमिकल मेथड यूज किए। तो ये स्थायी विरंजक का काम करता है सर। कौन? जल और क्लोरीन का विलयन। क्लियर बात है सर? यहां मैंने बोला था सर कि अगर क्लोरीन स्थायी विरंजक का काम करता है, तो विरंजक के नाम से आपको एक और याद आना चाहिए सर। कौन? SO2। SO2 का अगर आप H2O के साथ रिएक्शन करते हैं सर, तो ये बनाता है H2SO4। ठीक है सर? और साथ में क्या देता है ये? साथ में देता है सर ये हमें एक नवजात हाइड्रोजन। तो आपको 2 मोल लेने होंगे सर H2 के। ठीक है? तो साथ में क्या दे रहा है सर ये? 2 नवजात हाइड्रोजन देता है सर ये। और ये जो नवजात हाइड्रोजन होते हैं सर, ये भी दूसरे का क्या करा देते हैं? रिडक्शन। और रिडक्शन कराने पर ये भी उनका क्या उड़ा देते हैं सर? रंग। मतलब ये SO2 भी जल के साथ किसका काम करता है सर? विरंजक का। लेकिन ध्यान रखिए सर, यहाँ रिडक्शन हुआ है, तो जैसे ही आप वायु के संपर्क में लाएंगे, ये वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। मान लो आपने कोई कपड़ा डाला था, उसका कलर आपने SO2 और H2 के विलयन से उड़ा दिया था, तो जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, इसका कलर पूर्व जैसा हो जाएगा, पुराने जैसा हो जाएगा। लेकिन मतलब पहले तो कलर उड़ गया था, लेकिन अब कलर क्या आ गया है? वापस। तो इसका प्रभाव कैसा है सर? अस्थाई।
लेकिन क्लोरीन जब जल के साथ मिक्स होता है सर, तो इसका कलर कैसा हो? ये कलर तो उड़ाएगा, रंगहीन तो करेगा, विरंजक का काम तो करेगा, लेकिन इसका प्रभाव कैसा रहेगा सर? स्थायी। प्रश्न आता है कि SO2 अस्थाई है और Cl2 क्या है? स्थायी विरंजक है, क्यों? तो कारण है सर, यहाँ नवजात ऑक्सीजन निकलता है, यहाँ नवजात हाइड्रोजन। ये रिडक्शन के द्वारा विरंजक का काम करता है सर, ये ऑक्सीडेशन करता है इसलिए विरंजक का काम करता है। और जब रिडक्शन होता है सर, तो ये वायु की उपस्थिति में वापस में इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। इसलिए ये क्या नहीं होता है सर? स्थायी। तो आई होप समझ गए होंगे। बस अब आपको ध्यान रखना है सर, लाइक जरूर करना है, शेयर भी जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना ही है। मिलेंगे सर आपको अगले वीडियो में। तो अपने 12th वाले दोस्तों को बताते रहिए सर, देखिए थोड़ा बहुत समझने को मिल जाएगा अभी के वीडियोस में। और साथ में आपको क्या मिल रहे हैं सर? यहाँ नोट्स, तो आपको पेपर में बहुत मदद मिलने वाली है। तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे सर अगले वीडियो में। सी